जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम साइंस का 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं, जो कि आपका ग्रुप डी और अन्य सिलेक्शन में भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला द्रव्य कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला द्रव्य आपका जल यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी मानी जाती है, यानी सबसे छोटी कोशिका कौन सी मानी जाती है। तो आपका हो जाएगा शुक्राणु यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे अधिक मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चेहरा यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, यानी किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, यानी विटामिन ए। राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रमा यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक रक्त किस अंग में होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक रक्त किस अंग में होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस धातु को तरल धातु कहा जाता है। किस धातु को तरल धातु कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी पारा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में जड़ का मुख्य कार्य क्या है। पौधे में जड़ का मुख्य कार्य क्या है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल और खनिज अवशोषण यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक हड्डी कहाँ होती है, यानी मानव शरीर में सबसे अधिक हड्डियां कहाँ होती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाथ यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस गैस की उपस्थिति में जंग लगती है, यानी किस गैस की उपस्थिति में जंग लगती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में श्वसन कब होता है। पौधे में श्वसन कब होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दिन और रात दोनों में यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फीमर यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दौड़ने की गति सबसे अधिक किसमें होती है। दौड़ने की गति सबसे अधिक किसमें होती है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक से होता है? पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक से होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइलम, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? मानव शरीर में रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिस्मो सिफगोमोनोमीटर, यानी मानव शरीर में रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? सिफगोनोमीटर आपका बी राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है? तो आपका हो जाएगा विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट, यानी करेक्ट आपका ही राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में बीज से पौधा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधे में बीज से पौधा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी अंकुरण, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सा है? मानव शरीर में सबसे छोटा अस्थि कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेपीज, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? यानी बृहस्पति, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में भोजन का परिवहन किससे होता है? पौधे में भोजन का परिवहन किससे होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्लोएम, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? ये आपका रक्त शर्करा नियंत्रित करना, यानी करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी रक्त शर्करा नियंत्रित करना। किस गैस को जीवन रक्षक गैस कहा जाता है? किस गैस को जीवन रक्षक गैस कहा जाता है? यानी ऑक्सीजन को, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका त्वचा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में वाष्प उत्सर्जन मुख्य रूप से कहाँ से होता है? पौधों में वाष्प उत्सर्जन मुख्य रूप से कहाँ से होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी पत्ती, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये आपका विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी टंगस्टन। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? यानी मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा कहाँ से मिलती है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा कहाँ से मिलती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी सूर्य से। सूर्य यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? यानी मनुष्य का कौन सा ऐसा भाग है दिमाग में जो सोचने का कार्य करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस अम्ल में बैटरी अम्ल कहा जाता है? किस अम्ल को बैटरी अम्ल कहा जाता है? यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में गैस का आदान प्रदान किससे होता है? पौधे में गैस का आदान प्रदान किससे होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सटोमाटा यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में मूत्र कहाँ संग्रहित होता है? मानव शरीर में मूत्र संग्रहित कहाँ होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मूत्राशय सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे तेज गति से चलने वाली तरंग कौन सी है? सबसे तेज गति से चलने वाली तरंग कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वासा यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में परागण के बाद क्या होता है? पौधे में परागण के बाद क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका निषेचन यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस यंत्र से आर्द्रता मापी जाती है? किस यंत्र से आर्द्रता मापी जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे तेज प्रतिक्रियाशील प्रतिक्रिया कौन करता है? मानव शरीर में सबसे तेज प्रतिक्रिया कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेरु मेरुरज्जु यानी मानव शरीर में सबसे तेज प्रतिक्रिया कौन करता है? यानी मेरुरज्जु यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा रोग आयोडीन की कमी से होता है? कौन सा रोग आयोडीन की कमी से होता है? यानी गलगंड यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में हरित लवक कहाँ पाया जाता है? पौधे में हरित लवक कहाँ पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पत्ती यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है? मानव में मानव शरीर में श्वसन की प्रक्रिया क्रिया क्या होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फेफड़ा यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ये हम पिछले क्लास में
क्वेश्चन करवाए हैं, कृपया इसका आप कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधे में जड़ जड़ें मिट्टी में क्या होती है? पौधे में जड़ें मिट्टी में क्या क्यों होती है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल का जल व खनिज लेने के लिए, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस भाग में होता है? यानी मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस भाग में होता है? यानी रक्त। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मेरा कैसा लगा 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक और शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ाता है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।